तो अब हम समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए काइंड्स ऑफ नाउन हमारे 10 प्रकार के हैं, ठीक है। छोटे क्लासों में 8-7 प्रकार के दिए होते हैं, मतलब टोटल 10 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक प्रोनाउन बताता हुआ चलूंगा। एक एक प्रोनाउन हम लोग सीखते हुए चलेंगे। ये प्रोनाउन अपने आप में काफ़ी लार्ज हैं, इसलिए एक ही वीडियो में सबको कवर नहीं किया जा सकता है, तो आपको इन सबकी अलग अलग वीडियोस मिलेंगी। तो इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे अपना पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। चलिए समझते। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पर्सनल। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए सबसे पहले पर्सन समझते हैं, ठीक है। पर्सन क्या होता है बताइए? पर्सन माने होता है व्यक्ति, ठीक है। कितने तरह के पर्सन होते हैं? 3 तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है। दुनिया में 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक कौन? जो बोलता है, ठीक। दूसरा जो सुनता है, तीसरा जिसके बारे में बात की जाती है। जिसके बारे में बात की जाती है। अब आप बताइए बोलता कौन है? कौन बोल रहा है इस समय? कौन बोल रहा है? मैं, ठीक है। तो मैं बोलता है और हम, वी बोलता है, ठीक। हम लोग बोलते नहीं मैं ये काम करता हूँ, और मैं की जगह पे कभी कभी में हम लोग वर्ड यूज भी कर लेते हैं कि हम ये काम करते हैं, हम वहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे। तो जो बोलता है वो होता है मैं या फिर वी, ठीक है। वी माने हम, ठीक है। यदि आपको वी की इंग्लिश ना पता हो तो उसके ऊपर लिख लीजिएगा हम, ठीक। सुनता कौन है? अभी मैं बोल रहा हूँ तो सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो तुम, आप मतलब यू, आप और तुम दोनों की इंग्लिश यू ही होती है। तो सुनता कौन है? यू। और जिसके बारे में बात होती है, बात किसके बारे में होगी? ही के बारे में बात होगी, शी के बारे में बात होगी, इट के बारे में बात होगी, दे के बारे में बात होगी, या फिर एक कोई नाम होगा उसके बारे में बात होगी। माने राम, श्याम, गीता, सीता, ठीक। उन्हीं की जगह पे ही शी अगर लगा दे तो उनके बारे में बात होगी। आप ये भी कह सकते हैं आई वी यू को छोड़ करके जितने बचे सब होते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा पर्सन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड, ठीक है। पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे आगे पर्सन लिख लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके। फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे? जो बोलता है। सेकंड पर्सन किसको कहेंगे? जो सुनता है। और थर्ड पर्सन किसको कहेंगे? जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। हम बोलते हैं तो हम भी फर्स्ट पर्सन है। आप सुन रहे हैं तो आप यानी यू क्या है? सेकंड पर्सन है। और थर्ड जिसके बारे में बात हो रही है वो सब थर्ड पर्सन है, ठीक है। बात किसके बारे में इस समय हो रही है? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है इस समय। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड पर्सन। क्लियर? ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं आई वी यू को छोड़ करके, ठीक है। आई वी और यू को छोड़ करके दुनिया में जितने भी शब्द हैं, दुनिया में जितना कुछ भी है, सब क्या है? थर्ड पर्सन। क्योंकि आई वी ही तो बात करते हैं, अरे मैं ही तो बात करता हूँ। आप सुनेंगे, एक बात करेगा, सुनेगा, और तीसरा वो होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी। तो तीसरा कोई भी हो, वो क्या हो जाएगा उस समय के लिए? थर्ड पर्सन। तो आई वी यू को छोड़ करके दुनिया में जितने शब्द बचे, दुनिया में जितना कुछ भी हो, सब क्या है? थर्ड पर्सन। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 नियम आते हैं। एक नियम होता है 231 और एक होता है 123। अब ये क्या है इसको समझते हैं, तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। इसमें होता है क्या है, जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे कुछ करेक्ट इनकरेक्ट के सेंटेंस आते हैं, ठीक है।
सेंटेंस एरर आता है, कॉमन एरर के सेंटेंसेस आते हैं, तो वहाँ पे हमें देखना होता है कि सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए 231 का नियम कहाँ पे लगेगा। 231 का मतलब मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। 231 का मतलब ये है सेकेंड पर्सन, ठीक। 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक। अब मैं एग्जांपल लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जैसे यू, ही एंड आई have completed work. You, he, and I has completed work. He, you, and I has completed work. I, he, you have killed. अब देखिए 231 का नियम कहाँ पे लगाएंगे। 231 का नियम वहाँ पे लगेगा जहाँ पे सामान्य बात हो रही होगी, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रही होगी, सामान्य बात हो रही होगी। सामान्य बात का मतलब है काम पूरा करना, पढ़ना लिखना, ठीक है, एकदम साधारण से काम। तो जहाँ पे सामान्य बात होगी वहाँ पे 231 का नियम लगेगा। कहने का मतलब है जो तीनों हमारे पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, वो तीनों 231 के हिसाब से आएंगे। मैंने पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। और इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल फॉर्म में लगेगी, ठीक है। क्यों प्लूरल फॉर्म में लगेगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ वर्ब भी लगेगी प्लूरल। तो यहाँ पे 3 हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, माने 3 सब्जेक्ट कहने का मतलब है 3 पर्सन हो जाएंगे। फिर 3 पर्सन हो जाएंगे, प्लूरल ही हो जाएगा। एक से ज्यादा होगा प्लूरल में तो वर्ब भी लगा देंगे प्लूरल, ठीक है। अब देखिए यू, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड वर्क। सबसे पहले क्या है, सेकंड पर्सन है, फिर ही है थर्ड पर्सन एंड आई है फर्स्ट पर्सन, ठीक। तो ये हमारा जो लिखा है ये 2, 3, 1 231 के हिसाब से लिखा है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये 231 के साथ लिखा है, यहाँ तक मतलब सही है। अब इसके साथ वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल। तो लगा है हैव वर्ब होती है प्लूरल। देखिए हैव जो है वो प्लूरल है, ठीक है, और हैज होती है सिंगुलर, ये आप याद रखिए। तो हैव प्लूरल है, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म होती है हैव कंप्लीट वर्ब, ठीक है। तुम, वह और मैं काम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस राइट है, क्योंकि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। 231 के हिसाब से लिखा है, प्लूरल वर्ब है, और काम पूरा करना है सामान्य बात है, काम पूरा करना है सामान्य बात। तो मैंने आपको बताया 231 का नियम वहीं पे लगेगा जहाँ पे सामान्य बात हो रही है। क्लियर? अगला समझते हैं, यू, ही एंड आई। अब इसमें भी देखिए 2, 3, 1, इसमें भी 231 का नियम लग रहा है, ठीक। आगे क्या लगा है, हैज। अब हैज मैंने आपको बताया सिंगुलर वर्ब होती है, तो इसमें क्या वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। तो ये इस नियम को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन आगे वाले नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब आगे वाले नियम को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ओके, जब पूरे नियम को फॉलो करेगा तभी सेंटेंस राइट होगा, ये भी गलती होगी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ही यू एंड आई। अब यहाँ पे देखिए ये क्या, थर्ड पर्सन, सेकंड और फर्स्ट। इसमें 321 का नियम लग गया जो कि कुछ होता ही नहीं है। तो ये हमारा क्या, ये तो यही से गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस में हमारे पास केवल 2 ही नियम याद रखिएगा, 231 और 123। तो इन तीनों के अलावा कोई नियम लगेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा यही से गलत है। 2 ही तरीके से यूज किया जा सकता है। उसके बाद आई, ही एंड यू, ये भी देखिए
फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड। यहाँ पे 132 लिखा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 231 के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अब इन दोनों में देखिए और गलतियां हैं, केवल ये यहाँ से तो गलत है ही, ठीक है, तो पहली। उसके बाद देखिए यहाँ पे हैज लगा है, ठीक, तो सेकंड मिस्टेक हैज से गलत हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए हैव लगा, यहाँ पे वर्ब सही लगी है, लेकिन क्या है, किल्ड द टाइगर। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे इसको सही भी कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया यू, ही एंड आई, ठीक, तो यहाँ पे हम इसको सही कर, अब ये क्या है, 2 3 1 231 का नहीं लगे, यहाँ से तो सही हो गया, वर्ब भी प्लूरल है तो वर्ब भी सही, लेकिन किल्ड द टाइगर क्या कर रहा है, वो टाइगर हम, तुम वह मैं, तुम वह और मैं, यहाँ पे एंड लगा दीजिएगा, तीनों मिलकर क्या करते हैं, टाइगर को मार देते हैं। और टाइगर को मारना सामान्य बात है, किसी का कत्ल कर देना सामान्य बात तो नहीं होती है, ठीक है, किसी को झापड़ मार देना सामान्य बात हो सकती है, किसी का कत्ल कर देना सामान्य बात तो नहीं होती, ठीक है, मारना भाई असामान्य बात है। तो जब भी असामान्य बात होगी, जैसे असामान्य बातें कौन कौन सी हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ, कत्ल करना, मर्डर करना, ठीक है, चोरी करना, डकैती करना, चोरी करना सामान्य बात नहीं, ठीक है, विचार करना, ठीक, किसी का शोषण करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, ये सब क्या होंगे, असामान्य बातें। तो यहाँ पे असामान्य बात की गई है, जबकि 231 का नियम साधारण सी बात में लगता है, इसलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको 123 का नियम समझाता हूँ। अब देखिए 123 में क्या होता है, सेम प्रोसेस है। 123 में इसमें 3 पर्सन होते हैं, तो वर्ब लेगा प्लूरल, ये भी हमारा कैसा है, प्लूरल, ठीक है। ये लगेगा आपका असामान्य बात है, असामान्य बात के लिए ये आपका यूज किया जाएगा। असामान्य मैंने बातें अभी आपको बताई जस्ट पीछे कि कौन कौन सी बातें असामान्य बातें हो सकती हैं। अब इसकी एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। मैंने लिखा आई, यू एंड he are killed a person. You he and I are killed a person. तो मैंने लिखा I, you and he is killed। अब देखिए इसको समझते हैं। आई, यू एंड ही, मैं, तुम और वह, मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें कौन सा नियम लगा, 123 का नियम लगा है। तो 123 वर्ब कैसे आनी चाहिए, प्लूरल, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल है, ठीक है। इस सिंगुलर होती, आर प्लूरल होती, एम आई के साथ आता है, जो कि यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 पर्सन है। तो 123 का नियम लगा, यहाँ से राइट है, वर्ब प्लूरल लगी, यहाँ से भी राइट है। किल्ड अ पर्सन, एक पर्सन को मार दिया, ठीक है, मैंने, तुमने और उसने, तीनों ने मिलकर के क्या किया, एक पर्सन को मार दिया। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया था 123 असामान्य बात के लिए आता है, यहाँ पे मारना मतलब असामान्य बात है, तो ये यहाँ से भी क्या है, राइट है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा क्या है, करेक्ट है, इसलिए हमारा ये राइट हो जाएगा। क्लियर। जब भी असामान्य बात होगी तो 123 का नियम लगना चाहिए। उसके बाद यू, ही एंड आई, तुमने, उसने और मैंने, ठीक है, आर किल्ड अ पर्सन, एक पर्सन को मार दिया। तो देखिए ये सेकंड, ये है थर्ड, ये है फर्स्ट, ठीक, ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे देखिए 231 का नियम लग रहा है, ठीक है, तो चलिए ठीक है 231 का नियम लग रहा है, कोई बात नहीं है। वर्ब कैसी है, प्लूरल है, ठीक, किल्ड अ पर्सन, एक पर्सन को मार दिया, लेकिन पर्सन को मारना कैसी बात है, असामान्य बात, जबकि मैंने अभी आपको बताया 231 का नियम सामान्य बात में लगता है, इसलिए हमारा सेंटेंस कैसा होगा,
रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आई यू एंड ही, मैंने, तुमने और उसने। ठीक है, अब ये क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है, ये 123 का नियम लगा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ब जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमारा यही से गलत हो जाएगा, आगे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और 231, 123 ये दोनों नियम समझ पाए होंगे। इसके आगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत एक यूज आता है, यूज ऑफ इट, माने इट का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। ठीक है, साथ ही हम सीखेंगे इट का स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ इट, जो कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है। यदि इसमें मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको परेशानी होगी देखने में। ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ओनली एंड ओनली यूज ऑफ इट, इट का यूज कैसे करते हैं, स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे, उसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।